रियलिटी, इस दुनिया की जो रियलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एक तरफ तो तुम्हें एक ग्रेट इंसान बना सकती है, तुम सक्सेसफुल मैन बन सकते हो इस रियलिटी को जान करके, बट दूसरे ही तरफ तुम्हें एक हेल इंसान बना देती है जो दिन भर इस रियलिटी को सोच सोच करके परेशान होते रहता होगा। चॉइस हमारी होती है, हम इस रियलिटी को कैसे लेते हैं। अगर हम इस रियलिटी को पॉजिटिव वे पे लेते हैं तो हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बट हम इस रियलिटी को नेगेटिव वे पे लेते हैं तो हम अपने लाइफ को बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। बट द रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं कुछ ऐसे 4 रियलिटी बताने वाला हूँ ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड। बिफोर बिकमिंग अ मैन, तुम्हें इस रियलिटी को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये चारों रियलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट वाला रियलिटी है ना वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर देख के जानना। द फर्स्ट वन, द लाइफ इज नॉट फेयर। ये जो लाइफ है ना बहुत ज्यादा अनफेयर होती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गरीब बना देती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अमीर बना देती है, कुछ लोगों को अमीर घर में पैदा करवा देती है और कुछ लोगों को गरीब घर में पैदा करा देती है। तुम अपने दोस्तों को देखते हो, तुम्हारे दोस्त भाई पूरे लाइफ एकदम मजे से जीते हैं। उनके मम्मी पापा पास बहुत सारा पैसा होता है, उनकी मम्मी पापा पैसा देती है और दिन भर वो घूमते रहते हैं, आवारागिरी करते रहते हैं, ट्रिप में जाते हैं, मजा करते हैं, एकदम मजा उनका लाइफ रहता है। फिर तुम अपने लाइफ को देखते हो, तुम्हारे लाइफ में है स्ट्रगल, तुम्हारे लाइफ में है मेहनत, खुद कमाना है तुम्हें। तुम अपने लाइफ को देख करके डिप्रेस्ड हो जाते हो। तुम बोलते हो कि भाई मेरा लाइफ ऐसा क्यों नहीं है मेरे दोस्तों का जैसा, क्यों मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्यों मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड। बहुत कठोर रियलिटी है इस दुनिया की कि लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर होता है। सभी लोगों की लाइफ ऐसे नहीं रहती है कि तुम्हें बैठे बैठे सब चीज अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लाइफ इज वेरी मच अनफेयर। कुछ लोगों को बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ, ऑफ दिस वर्ल्ड। अब तुम ये चीज को सुन के ना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे कि भाई लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर होती है, हम लोगों को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना दिमाग खराब हो जाता है लाइफ में। बट लेट मी टेल यू ब्रो, लाइफ है अनफेयर, लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर होता है ब्रो, बहुत ज्यादा अनफेयर होता है। बट तुम इस चीज को सोच के ना डिप्रेस्ड फील नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है ना, तुम्हें करना पड़ेगा वो मेहनत। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा पास पैसे नहीं है, पर तुम्हें खुद लाना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में वो जज्बा रहना चाहिए, वो जोश रहना चाहिए कि भाई मुझे खुद कमाना है, खुद कुछ चीज को अर्न करना है, मुझे पापा मम्मी पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे खुद उस चीज को अर्न करना है, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे मेहनत करना है। यही तो लाइफ है। मैं ये चीज बोल करके कि लाइफ अनफेयर होता है, ये चीज को बोल करके मैं डिप्रेस्ड बिल्कुल भी फील नहीं कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रगल मेरे लाइफ में है तो मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा स्ट्रगल, हम सभी लोगों को करना पड़ेगा स्ट्रगल। यही लाइफ है, यही लाइफ होता है। बाद में ना तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे ना, जब तुम स्ट्रगल करके मेहनत करके पैसे कमाओगे ना, तुम्हारे पास एक इंडिपेंडेंस होगा, तुम्हारे पास एक फ्रीडम होगा। जो तुम अपने दोस्तों को देख करके अभी एकदम डिप्रेस्ड फील करते हो ना, उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं होता है, उनके पास फ्रीडम नहीं होता है। उनके मम्मी पापा हर समय उसे बोलते हैं कि भाई कुछ कर ले, जाके कुछ कर, पैसे खुद कमा, ऐसे बोलते हैं। बट तुम्हारे पास एक इंडिपेंडेंस होगा, तुम्हारे पास खुद का पैसा होगा, तुम खुद ही इस्तेमाल करोगे, जहां पर तुम्हें उसके बाद जाने का मन होगा वहां पर जाओगे जब तुम कमा लोगे। तो ये चीज सोच करके कि तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है, वो चीज को सोच के कभी भी डिप्रेस्ड फील मत करो ब्रो। लाइफ है अनफेयर, पर तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें स्ट्रगल करना है। द सेकेंड वन, यू आर योर बिगेस्ट एनिमी। तुम अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, तुम अपने पड़ोस में जाके देखते हो, तुम कोई अदर रिलीजियंस वाले बंदे को देख लेते हो और सोचते हो कि भाई वो मेरा एक सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी है, वो दूसरा इंसान मेरा बहुत बड़ा बिगेस्ट एनिमी है। बट इन रियलिटी तुम्हारा सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी, दुश्मन जो है ना, वो तुम खुद ही हो। तुम्हारे अंदर एक इंसान होता है, तुम उसे देख नहीं पाते हो, बट तुम उसको महसूस कर पाते हो, उसकी सुन पाते हो, जो तुम्हें हर समय बोलता है भाई तू कितना स्ट्रगल कर रहा है, क्यों कर रहा है, मत कर, फिर से जा वो कंफर्ट जोन पे और वही कंफर्ट जोन पे रहे, फिर से जा और बिस्तर पे सो जा और सिर्फ मोबाइल देखते रहे। क्यों इतना मेहनत कर रहा है, क्यों इतना काम कर रहा है, सुबह उठ करके इतना मेहनत करना, इतना ये करना क्यों कर रहा है, मत कर, जा फिर से वही कंफर्ट जोन पे जा। यही जो तुम्हारा सोच है ना, जो तुम्हें हर समय नीचे गिराता है, जो तुम्हें हर समय बोलता है कि भाई मत कर, नहीं कर पाएगा तू, यही सोच तुम्हारा दूसरा इंसान है।
और यही सोच से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हें लड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बोला जाता है ना, हमारा जो लड़ाई है ना वो दूसरे इंसान से नहीं होता है, हमारा लड़ाई हमारे खुद से होता है। द वॉर इज बिटवीन यू एंड यू। तो अपने से लड़ो, अपने उस सोच से लड़ो जो तुम्हारा अंदर है, जो तुम्हें हर समय बोलता है कि भाई फिर से वो कंफर्ट जोन पे चल जा, फिर से बिस्तर में सोए रहे, जो तुम्हें हर समय बोलता है, उससे लड़ो। तभी जाकर के तुम अपने आप को ग्रेट बना सकते हो। द थर्ड रियलिटी, नोबडी विल केयर अबाउट योर पोटेंशियल। देखो, अज्यूम करो तुम अभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, एकदम मेहनत कर करके तुम एक सक्सेसफुल मैन बन जाते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा पता है? तुम्हें सभी लोग तारीफ करेंगे, तुम्हें एकदम प्रेस करेंगे, तुम्हारी बातें होगी, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई वो भैया को देख, उसके ही जैसा बनना है तुझे, इतना सक्सेसफुल मैन बनना है तुझे। सभी लोग तुम्हारी तारीफ करने लग जाएंगे। पर दूसरे ही तरफ अगर मैं इसकी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मेहनत कर करके एकदम अपने आप को सड़ा गला लेते हो, बट लास्ट में आकर के तुम हार मान जाते हो अपने आप से, तुम हार मान जाते हो और छोड़ देते हो। उसके बाद क्या होगा पता है? कोई लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे। तुम वैसे बन जाओगे एक किताब जो लिखा गया है बट पब्लिश कभी नहीं किया गया है। अगर तुम स्ट्रगल करने का मेहनत रखते हो ना, स्ट्रगल करने का करेज रखते हो ना, तो वो भी करेज रखो कि तुम अंत तक बने रहो, हार मत मानो। अगर तुम आज स्ट्रगल करते हो और तुम कुछ नहीं कर पाते हो ना, तुम गायब हो जाओगे, कोई लोग तुम्हें याद नहीं रखेगा। स्ट्रगल को कोई याद नहीं रखता है, याद लोग वो अंत, लास्ट वाला सक्सेस को याद रखते हैं। जो लास्ट सक्सेस मिलता है ना, उसको लोग याद रखते हैं। तुम्हारे स्ट्रगल को कोई याद नहीं रखेगा। तो अगर तुम आए हो, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो करेज रखो लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिटी, देयर इज नो फ्री थिंग फॉर अ मैन। इस दुनिया में ना कुछ भी चीज फ्री नहीं होता है। और अगर तुम्हें कुछ भी चीज फ्री मिलता है ना, पहला उसमें तुम एक प्रोडक्ट होते हो, और दूसरा वो चीज जो है ना डिफॉल्ट होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा वो चीज। तो इस दुनिया पे एक मैन के लिए कुछ भी चीज फ्री नहीं होता है। अगर तुम्हें एक अच्छा चीज चाहिए ना, तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक वैल्यू देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी जा करके तुम उस चीज के रियल वैल्यू को ले सकते हो। फ्री की चीज बेकार होती है। अगर तुम्हें कुछ भी चीज फ्री मिल रहा है, यहाँ पर तुम प्रोडक्ट हो या वो चीज बेकार है, इसीलिए तुम्हें फ्री में दे दिया जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ भी चीज अच्छा लेना है तो उसे एक वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम फ्री की चीज लोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो बहुत पैसे एक चीज में स्पेंड कर देते हैं, एंड तुम सोचते हो कि भाई ये पागल लोग हैं क्या, इतने पैसे इस चीज पे स्पेंड कर रहे हैं। बट वो पागल नहीं होते हैं, वो दिमाग वाले होते हैं। वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं, वो अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं। उनका टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो कुछ भी चीज में बहुत ज्यादा पैसे डालते हैं। ये बुक 48 लॉस ऑफ पावर बुक, इस बुक में बताया गया है कि नथिंग इज फ्री, कुछ भी चीज फ्री नहीं होता है। अगर तुम फ्री की चीज ले रहे हो ना, बेकार ही होगा वो चीज। सो फॉर अ मैन नथिंग इज फ्री। दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। थैंक यू ब्रो। 2 बार वीडियो बनाया हूँ, इससे पहले मैं भी एक वीडियो बना दिया था, बट उसमें कैमरा प्रेजेंस अच्छा नहीं था, तो मैं ये दूसरा वीडियो बनाया हूँ। और गला जो है ना एकदम दर्द दे दिया, बात कर करके एकदम गला बैठ गया है। थैंक यू।